Hi, I'm Siddhant, your real estate growth expert. And I'm Ananya, a 21-year-old. मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। है प्लीज़ बैठो. शी इज़ अ जेन जी. तो ये जानना चाह रहा था कि एक मिलेनियल और एक जेन जी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है रियल एस्टेट को लेके, और हम दोनों के क्या सोच कहीं ना कहीं मिलेगी प्रॉपर्टीज़ को लेके, रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट्स को लेके, और इनको क्या क्वेश्चंस है जो आज के टाइम पे जिस सेगमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रही है, शायद इनके थ्रू मैं आप तक पहुंच पाऊंगा. ओके, सो सबसे पहले तो मेरे को आपसे पूछना था, मेरे नज़रिए में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ घर खरीद के आइदर यू लिव इन इट या फिर उसका पीजी बन जाता है या हम उसे बेच देते हैं, फिर और पैसा आता है और ख़रीदते हैं. सो सही सही पकड़े हैं ना? हाँ, ये है, रियल एस्टेट का काम है. इट्स वन ऑफ दी सेगमेंट्स. मतलब पर्टिकुलरली अगर पीजी वीजी के लिए जा रहे हो तो हाँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लोग खरीद के पीजी वीजी बनाते हैं. पहले तो ये बताओ, तुम रियल एस्टेट को लेके क्या सोचती हो कि क्या काम क्या होता है रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट का काम बहुत मैसिव लगता है मेरे को. आई मीन इफ़ आई सी अबाउट रियल एस्टेट, एक तो बहुत बड़े लोगों की चीज़ें लगती हैं मुझे. बड़े मतलब बुजुर्ग या बुजुर्ग? अच्छा, बुजुर्ग. वेरी ऑनेस्टली आई फील लाइक इसमें तुम्हें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज यू कैंट जस्ट बाय अ प्रॉपर्टी एनीवेयर, और वहाँ के इतने लीगल रिपरकशंस भी बहुत होते हैं. तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पे लूँ या ना लूँ? तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है. और उसके बाद जनरेशनल वेल्थ, कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं अभी अपनी छोटी सी जॉब में तो नहीं ले सकती. तो मेरा फ़ायदा ही क्या है इन्वेस्टमेंट करके, और मैं करूँ कैसे? अनन्या, कहाँ रहते हो आप? लक्ष्मी नगर. लक्ष्मी नगर मतलब ईस्ट दिल्ली? यस. ठीक है. तो अभी घर में किसी ने रिसेंटली प्रॉपर्टी बाई किया है? हमने ही करी थी, पर 5 years ago. आस पड़ोस में कोई प्रॉपर्टी बिक रही है? हाँ, क्या रेट बिक रही है? तो पर वो सिर्फ प्लॉट था, वो 2 CR का जा रहा था, सिर्फ प्लॉट. अच्छा, सिर्फ प्लॉट हाँ. 2 करोड़ रुपए का मतलब बिक रहा था. हाँ. तो उससे क्या अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का भी पता चल गया जहाँ अभी आप रह रहे हो? यस, एक्चुअली यस. हाँ. हाँ. तो मोटा मोटा आप ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर हो. रियल एस्टेट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन जनरल भी. हाँ, इन जनरल क्यों? क्योंकि वो आपका एक वैल्यूएशन बिजनेस स्टार्ट कर देता है जिस दिन आप प्रॉपर्टी लेने का सोच लेते हो. एक वैल्यूएशन बिजनेस, एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन उस टाइप का एसेट लेके रख रहे हो जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आ जाए. एक नॉर्मल जॉब करोगे आप, मेरे ख्याल से 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सैलरी बन जाएगी. उसके ऊपर भी चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा. कैसे? वेल्थ क्रिएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके खर्चे भी उतने ही हैं. एक लाइफस्टाइल का एक्सपेंस है, इन्फ्लेशन पढ़ाई करी होगी आपने, भी महंगाई बढ़ रही है. अगर आप उसको एक्चुअल में पेन डाउन करोगे तो आपको पता होना चाहिए ये कि एक ऐसा एसेट खरीदना बहुत ज़रूरी है. आपके काम, चाहे आप जॉब करो ना करो, लेकिन वो पैसा बढ़ा रहा हो कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपको हेल्प करे. वो रियल एस्टेट का ही बिजनेस है. मतलब मेरे लिए वो एसेट रियल एस्टेट है, आपके लिए वो मल्टीपल हो सकता है. बट मैं बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट का बिजनेस के अंदर आप ऑलरेडी एंटर हो चुके हो जब आपने वैल्यूएशन पता करी कि आस पड़ोस का क्या रेट है, उसी से आप अपना प्लॉट का रेट या अपनी प्रॉपर्टी का रेट निकाल लेते हो. फिर वो तो अंदर से थोड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है ना कि नेबरहुड में क्या क्या चल रहा है. पर मैंने देखा है. क्यूरियोसिटी नहीं, चुल. उसे चुल बोलते हैं. वो तो बहुत है. पर मैंने देखा है, एक तो जितने भी आजकल के वेब सीरीज देख लो, उसमें मैंने इतना देखा है कि एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, उस पर 10 डिस्प्यूट होते हैं कि चाचा को भी चाहिए, चाची को भी वही चाहिए, ताऊ को भी वही चाहिए. मेरे को इस चीज़ से बहुत डर लगता है. हाँ. कि जैसे हमारा एक घर है. हाँ. माई सिबलिंग्स आर वेरी क्लोज नेट राइट नाउ. हम भी बड़े हो कैसे हो जाएंगे? हाउ डू आई अवॉइड दैट? यार, ये इसका आंसर नहीं मिलेगा मेरे से कि क्या अवॉइड, कैसे अवॉइड करोगे, वो तो तुम्हारे रिश्ते हैं. हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, ऐसा लगे कि कल को कोई ऐसा विवाद ना बन जाए तो शुरुआत से ही स्ट्रीम डाउन करके रखो क्या एसेट है. मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी है बात करना, बट अगर कल को ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हमें अपने एसेट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि माँ बाप क्या चाहते हैं, कि ये इनके नाम पे, ये इनके नाम पे, ये इनके नाम पे.
सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है अवेयरनेस ऑफ ऑल योर एसेट्स। आप हमारे इसे थोड़ा से एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को? हमारे से पहले के एज ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टियाँ इतना लीगल टर्म में नहीं देखी जाती थी, पर्चियों पे काम हो जाता था। लेकिन आज वो नहीं चलता। पहले पर्टिकुलरली अगर आप ईस्ट दिल्ली साइड से हो तो वहाँ एक जीपीए का कॉन्सेप्ट चलता था। वो क्या होता है? जी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रॉपर्टीज जीपीए पे बिकती थी, ओके। अब बंद हो गई है। तो उससे बहुत इश्यूज आए हैं करंट जनरेशन के लोगों को। तो तरीका क्या है, सबसे पहले लीगैलिटीज़ जान लो, अपने एसेट्स आइडेंटिफाई कर लो, उनके पेपर्स को करेक्ट कर लो। अगर किसी रजिस्ट्री की ज़रूरत है तो रजिस्ट्री करवा लो। अगर पार्टीशन डीड बनवानी है तो पार्टीशन डीड बनवा लो। पार्टीशन डीड का मतलब ये हो गया कि अगर एक फैमिली जॉइंट फैमिली है और अगर डिस्प्यूट लग रहा है कि है या हो जाएगा, तो आपस में डिवीज़न करके अपनी अपनी रजिस्ट्रीज करवा लो, ताकि कल को आपकी जनरेशन को अगर कभी सेटल करना पड़ जाए तो वो इजीली हो जाए। क्योंकि प्यार आगे चला जाएगा, लेकिन जब कलेश आगे जाएंगे तो फिर वो बच्चे भी उसमें परेशान होंगे। घर में अगर बुज़ुर्ग हैं और उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं और घर में डिस्प्यूट्स इस तरीके के सिनेरियोज बने हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग सब बैठो और उनसे समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम करनी है। उनकी मर्ज़ी से जो जो वो करना चाहते हैं उसकी एक विल बनवा लो बुज़ुर्गों से, या पार्टीशन डीड बनवा लो अगर कोई पार्टीशन का प्रॉब्लम बन रहा है। पेपर्स को अलाइन इसलिए कर लो क्योंकि आपकी जनरेशन और उनकी जनरेशन में ये फ़र्क आ चुका है। आप लोग को वो लीगल बैटल्स में नहीं घुसना है। वो लोग घुसते थे, वो घुस चुके हैं। तो इसलिए आई विल रिकमेंड प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स को अलग करने के लिए जस्ट मेक योर प्रॉपर्टी पेपर्स राइट, लीगल करवाओ। एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा रियल एस्टेट एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ लो एंड मेक योर प्रॉपर्टी पेपर्स करेक्ट। तो आप जो बोल रहे हो मुझे उससे इतना समझ आया है कि हमें अपने पेरेंट्स से पूछ लेना चाहिए कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, और उसको आगे कैसे डिवाइड करना है अमंग द सिबलिंग्स, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके लीगल पेपर वर्क हमेशा हमेशा सॉर्टेड रखने चाहिए। आई एम जस्ट 21, मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है। मेरे लिए महीने का 5-6 हज़ार निकालना इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। तो मैं रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कैसे सोच लूँ? वो तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। अभी इंडिया में पर्टिकुलरली इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रीट्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो एक तरीके से ये समझ लो रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है। वो एक अच्छा अटेम्प्ट है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो, कि अगर किसी को छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो जैसे शेयर्स खरीदता है वैसे ही रियल एस्टेट के शेयर्स खरीदे। बट वो इंडिया में इतना अभी ना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने वो किया है। बहुत कम डेवलपर्स हैं जिनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इसी तरीके से ट्रेड हो रही है। मतलब रीट्स का एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये मॉल्स हैं, उस मॉल्स के अंदर दुकानें हैं। आप एक तरीके से उस मॉल का एक पार्टनर बन जाओगे। उसमें जितने आपने पैसे लगाए उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी में अगर रेंटल आ रहा है तो वो रेंट एज अ डिविडेंड आपको बढ़ जाएगा। इज इट सेफ? या इट इज़ वेरी सेफ। ओके। इट इज़ सेफ बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड थ्रू स्टॉक मार्केट। बट अभी करेंटली उसमें कितना प्रॉफिट यील्डिंग हो रहा है वो एक सब्जेक्ट टू कॉन्वर्सेशंस है, कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार कि अगर आप रेट ऑफ रिटर्न चेक करो तो इतना अच्छा नहीं है। बट देर आर अटेम्प्ट्स टू डू इट, जिसके अंदर इसी प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर लिया जाए या ऐसी तरीके की और डेवलपर्स रीट के कॉन्सेप्ट में घुसे तो इट्स आ जाएगा। अभी करेंटली अगर आप मुझे बोलोगे कि 5 से 6 हज़ार की सेविंग है रियल एस्टेट में, अभी मत सोचो। अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसी के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद आपको बैंक फाइनेंस की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिनाउंड रियल एस्टेट डेवलपर्स कौन से, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 ही आपको याद आएंगे। टाटा इज़ अगेन इज डूइंग वेरी वेल इन रियल एस्टेट, लेकिन गौर हो गया, आपका ATS है, ये कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे डेवलपर्स हैं जो आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ में, सोसाइटीज़ के एरियाज़ में हैं। कुछ पर्टिकुलर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा फॉलो कर लो। फॉलो मतलब लाइक वो कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड व्हाट द बिल्डिंग। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर में ये देखो कि गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है। वो बहुत बोरिंग है, वो आप लोग करोगे नहीं। बेहतर तरीका क्या है, जिसका जो अभी व्यापार है
इन्हीं स्कीम्स को पढ़े या अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा रहा है या बहुत मेहनत कर रहा है, तो डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, उनको नोटिस करो कि वो वहाँ क्यों बना रहे हैं। पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानते रहा करो कि क्या बन रहा है आसपास के एरिया में, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन से बिल्डर्स कर रहे हैं। जब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना चालू हो जाएगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर नोएडा के अंदर ये कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डर ये बना रहा है, उसका बनाने का रीज़न क्या है, सेल्समैन, उनका सेल्समैन सब समझा देगा ठीक है। कि भाई हम यहाँ क्यों बना रहे हैं। तो आपका यू विल गेट दी जिस्ट ऑफ द एरिया कि यहाँ पर क्या अभी चल रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन दिस एरिया एंड व्हाट आर द कॉन्स। करेक्ट। ओके। उसके बाद आसपास के रिलेटिव्स जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे तो उनका भी आपको माइंडसेट समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पैसा लगाने जा रहे हैं तो वो 10 सवाल और पूछते हैं आसपास के लोगों से। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर। जब आपको लगे दैट यू हैव गुड सेविंग्स, आप जॉब अच्छी कर रहे हो, सेविंग्स बढ़ रही है, क्योंकि पैसा बनाना रियल एस्टेट में आसान है कंपैरेटिवली पुराने टाइम से। अब तो पक्का करना है ये। रियल एस्टेट की नॉलेज बन जाएगी, डेवलप होगी, बट टाइम लगेगा। थोड़ा स्टडी करते रहो, आई थिंक दैट विल सर्व योर पर्पस। एक और कर्व बॉल देती हूँ। वन थिंग दैट गोज टोटली मेरे सर के ऊपर से गूगली, टैक्सेस। सो टैक्सेस अभी तो जैसे आई डोंट ओन एनी प्रॉपर्टी, तो वो वाले टैक्सेस तो मेरे सर पे नहीं आ रहे, पर डाउन द लाइन अगर मैं सोचूं कि मुझे इन्वेस्ट करना है इन रियल एस्टेट, तो क्या क्या टैक्सेस होते हैं एंड हाउ डू यू डील विद ऑल दैट स्टफ। अच्छा, सबसे पहले तो समझ लो कि खरीदने में कोई टैक्स नहीं है, ओके। बेचने पे टैक्स लगता है। ठीक है। और रखने पे? नहीं, सिर्फ टैक्स बेनिफिट होता है अगर आप लोन ले रहे हो तो। ओके। आपने एक प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर आपने लोन लिया, उसका जो इंटरेस्ट है, जो आप लोन पे, होम लोन पे करोगे, उस इंटरेस्ट का आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। अपनी आपके जब फॉर्म 16 वगैरह आप डाउनलोड करोगे या जब आप लोन लोगे तो वो इंटरेस्ट की बाइफर्केशंस आपको अपनी कंपनी में देनी होगी। वो आपको टैक्स बेनिफिट बता देंगे कि कितना कितना आपको हो रहा है, या किसी टैक्स एक्सपर्ट को पकड़ लो। बट ये समझ लो कि प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स बेनिफिट है। आप उस पर लोन लोगे तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी जब बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। बट वो भी अब 2 तरीके से है कि कितने टाइम आपने प्रॉपर्टी रखा है। अगर आपने उससे पहले बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब वो समझाता हूँ कि क्या टैक्स रेट लगेगा या नहीं लगेगा, वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट आप ये समझ लो कि बेचने पे टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें भी सरकार आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि अगर रेजिडेंशियल फ्लैट बेचा है तो रेजिडेंशियल ही खरीद लो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट कि आप इन्वेस्ट कर दो पैसा रियल एस्टेट के अंदर ही। अच्छा, जैसे अभी आपने मेरे को बताया दैट हमारे पास टैक्स का बेनिफिट मिलता है अगर हम प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो। डू यू थिंक इन योर अर्ली 20s हमें होम लोन लेना चाहिए टू इन्वेस्ट? या ऑफ कोर्स। सो आई स्टार्टेड माई रियल एस्टेट बाइंग जर्नी व्हेन आई वाज 26 और 7, 26 27, आई एम 29। सो 2-3 साल पहले मैंने पहली प्रॉपर्टी खरीदी। वो मेरे घर वालों के कंपैरिजन में बहुत अर्ली था। बट अब जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं दोज आर ऑफ अर्ली 20s ओनली, 21, 22, 23। वो ये चीज़ समझ गए हैं कि जितना वो वेट करेंगे उतना प्रॉपर्टी बाइंग का एक एक्सपीरियंस, जो मतलब जो प्रॉपर्टी बाइंग का एक जर्नी है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं। और अर्ली 20s में इट इज़ एन एक्सप्लोरिंग एज, इट इज़ वेरी एक्सप्लोरिंग एज। तो आप रिस्क भी मैं थोड़ा ज़्यादा ले सकती हूँ। रिस्क ज़्यादा ले सकते हो आप। तो अगर एक अच्छी जॉब लग जाए या अगर आपका बिजनेस अच्छा सेटअप है, स्टार्टिंग में भी अच्छा पैसा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल एस्टेट इज़ अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। तो ये तो और पहले ही होगा, अर्ली 20s छोड़ो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी अब 19-20 की उम्र में स्टार्ट कर देगा रियल एस्टेट बाइंग। वाओ, थोड़ा सा फोमो हो रहा है गाइस। सो इज़ देयर एनीथिंग जो आप मेरे को टिप देना चाहोगे कि मेरे को एक चीज़ करनी चाहिए अगर मैं इस जर्नी में इंटरेस्टेड हूँ? मुझे फॉलो कर लो। मुझे फॉलो कर लो। थोड़ा सा नॉलेज में बांटता हूँ तो शायद आपके काम आ जाए। रियल एस्टेट के अंदर घुसने के लिए रियल एस्टेट की अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले बोल चुका हूँ। वही अवेयरनेस मन में लेके आओ कि मेरे को कुछ जानना है। अच्छा, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसको समझ लो। जॉब करो,
लेकिन साथ में रियल एस्टेट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या पता इसमें आपका एक करियर अपॉर्चुनिटी निकल जाए, जो बहुत लोग करते हैं. Buying and selling will forever be a real estate business and it will forever be a safe business. एक चीज जो एआई से नहीं रिप्लेस हो सकती. हाँ, जो एआई से रिप्लेस नहीं हो सकती. आपको रियल एस्टेट के व्यापार का एक्सपोजर होना ही होगा. Okay. मतलब आप वो आज करो या 1 साल बाद करो या 10 साल बाद करो, रियल एस्टेट इज समथिंग दैट यू लिव अराउंड, specifically in India. So you should know more about Yeah, it. of course. And the best thing I can do at my age is to know more about it. Yeah. तो अभी तो आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी और आपने मुझे बताया that I should be aware about these things to start investing in at the first place. आगे मेरे इसी को लेके क्वेश्चन आए तो मैं कहाँ पूछूँ? कहाँ पूछो? अरे बहुत ईजी है. क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, नहीं भी पूछना, थोड़ा अवेयरनेस लाना हो तो भी कर सकते हो. हमने एक कम्युनिटी सेक्शन बनाया है, हमारी वेबसाइट है shreyasasproperties.com. उसमें वी हैव मेड अ स्पेसिफिक कम्युनिटी सेक्शन जो एरिया वाइज कम्युनिटी बनाता है. उस कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाके यू विल गेट टू नो अबाउट कि क्या रियल एस्टेट के अपडेट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, और किस तरीके के डेवलपमेंट्स चल रहे हैं. और वहाँ पे वो जो लोग रहते हैं, लेट्स सपोज करो आप रहते हो लक्ष्मी नगर और मैं यहाँ पे हूँ अभी इंदिरापुरम गाजियाबाद में, तो आपको अगर इंदिरापुरम गाजियाबाद के बारे में जानना है तो आप उस कम्युनिटी सेक्शन को यूज़ कर लो. ये पता चल जाएगा कि इंदिरापुरम में करेंटली क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, रियल एस्टेट के टॉपिक्स क्या चल रहे हैं. क्योंकि जहाँ आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हो, वहाँ के लोगों के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है. और वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट की तरफ उस पर्टिकुलर सिटी का जा रहा है. अगर आपने ये जान लिया तो बहुत हेल्प करेगा आपको. I'll definitely register on this platform. Yeah. On that note, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, पर ये रैपिड फायर है, सिर्फ yes, no या सिंपल आंसर. ठीक है. Let's start. एक जगह जहाँ आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो. पहाड़ों में. The first property you ever fell in love with. माई ओन हाउस. Cash flow और appreciation. डिपेंड करता है बट जनरली अप्रिसिएशन. One real estate mistake you'll never make. आई विल नेवर बाय इन हाइप. One myth about real estate जो आप बस्ट करना चाहते हो. कि अनएजुकेटेड लोगों का व्यापार है ये. And if real estate was a person, how would you describe it? अ जायंट. Okay. And last, luxury penthouse या beach view. लग्जरी पेंट हाउस विद बीच व्यू. Perfect. तो कोई और क्वेश्चन है? नहीं, अब कोई और क्वेश्चन हुआ कम्युनिटी पेज पे पूछ लूँगी. हाँ, ये सही है. तो कुछ भी जानना हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन एक्सेस आवर कम्युनिटी पेज ऑन shreyasasproperties.com की कम्युनिटी सेक्शन में जाना. आपको हर तरीके के क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे और आप अपने भी पूछ सकते हो. तो टिल देन, ओके बाय. अरे ऐसे बाय नहीं बोलते. जेनजीज को मैं बताती हूँ. और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सिद्धांत चैनल एंड स्टे ट्यून्ड.